अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज का टॉपिक एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक इस हवाले से है कि मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगा कि हम क्रैंक बार या बेंड अप बार हम क्यों यूज़ करते हैं। यानी जो क्रैंक बार होता है बीम या स्लेब में, हम जो बेंड अप बार यूज़ करते हैं उसका पर्पस क्या है और उसे हम क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले यही बुनियादी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक डायग्राम है, जिसे डायग्राम में आप चेक कर सकते हैं कि डायग्राम में आप लोगों के पास 2 स्पैन का बीम है, साइडों पे 2 कॉलम्स है और एक कॉलम आपके मिड पॉइंट पे है। 3 कॉलम्स है और 2 बीम्स उसमें आ रहे हैं। अभी बीम जब सब्जेक्टेड टू आपका लोड होगा, यानी सब्जेक्टेड टू वेरियस लोड, इसके बाद ये दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एनिमेटेड वीडियो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट लोड की वजह से जब लोड इसके ऊपर आता है, यानी बीम के ऊपर जब लोड आता है तो इसकी वजह से पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट आपके जो बीम है उसके मिड स्पैन पे प्रोड्यूस होता है। और जो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट है, जहां पर आप लोगों का सपोर्ट होगा वहां पर नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट प्रोड्यूस होगा। अभी पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट और नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, यानी पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट को हम सैगिंग कहते हैं और जो आप लोगों का जो कि मिड स्पैन पे प्रोड्यूस होता है, और नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट हमारा हॉगिंग मूवमेंट होता है, यानी जो सपोर्ट्स होते हैं वहां पर आप लोगों का नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होगा। यहां पर जिस तरह आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट है वो मिड ऑफ द स्पैन है और जो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट है वो आपके सपोर्ट्स पे आ रहा है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव से आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। अभी हम यानी टू काउंटर द सैगिंग ऑफ बीम एट मिड स्पैन वी प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट एट द बॉटम ऑफ द बीम। यानी उसका पर्पस यही होता है कि हम जो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट क्रिएट हो रहा है उसको हम काउंटर करें, यानी उसको हम कम से कम कर ले। पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट की बात कर रहा हूं। और जो आप लोगों का कन्वर्सली जो हॉगिंग मूवमेंट है, यानी नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट है, जो सपोर्ट्स पे प्रोड्यूस होता है, वहां पर अगर आप लोगों का जो बेंडिंग मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां पर हम टॉप रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। जिस तरह आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, तो टॉप रिइंफोर्समेंट जब हम प्रोवाइड करते हैं बीम में तो वो हॉगिंग मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, और जो बॉटम रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं वो हम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट या सैगिंग से बचने के लिए लगाते हैं। जिस तरह आप यहाँ पर ये एनिमेशन में चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो बीम है, बीम का एक सिंपल है, वीडियो में आप चेक कर सकते हैं कि ये एक बीम है और बीम में जो नेगेटिव नीचे भी रिइंफोर्समेंट है और टॉप पे भी रिइंफोर्समेंट है। टॉप रिइंफोर्समेंट जो हम हॉगिंग या नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं और जो बॉटम रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं जो बेंडिंग मूवमेंट के लिए हम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं। अभी इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए जिस तरह आप एनिमेशन में चेक कर सकते हैं कि ये दोनों बार्स को हम जब मिलाते हैं तो हम नीचे बार से एक बेंड लगा लेते हैं, यानी एक बेंड यानी नीचे हम बार्स को बेंड अप करके ऊपर जोन में शिफ्ट कर देते हैं। तो इसी बेंड अप बार को हम क्या कहते हैं, इसी बेंड अप बार को हम क्रैंक बार कहते हैं। अभी अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि क्रैंक बार जो है, आप लोगों की जो बेंड अप बार है उसकी हम लेंथ किस तरह मालूम करेंगे, यानी जो स्लोप में जो लेंथ है वो हम किस तरह मालूम करेंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इसको हम मालूम करेंगे 0.42 इंटू डी। अभी 0.42 जो है ये हमारे पास टेंजेंट थीटा से हमने एक कांस्टेंट फिगर मालूम किया हुआ है, और जो डी है आप लोगों का, तो वो डी आप चेक कर सकते हैं कि डेप्थ ऑफ द बीम होगा, यानी डी की वैल्यू इक्वल होगी डेप्थ ऑफ द बीम माइनस आप लोगों ने टॉप पे भी क्लियर कवर माइनस करना होगा और बॉटम पे भी आप लोगों ने क्लियर कवर माइनस करना होगा। अभी इस पर एशियाई कोड या एज पर इंडियन कोड अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि मिनिमम कंक्रीट जो कवर होता है आप लोगों के बीम में वो 25 मिलीमीटर होता है, यानी 25 मिलीमीटर से लेकर 35 मिलीमीटर तक आप लोगों का बीम में आप लोग क्लियर कवर देंगे। और इसके अलावा जो क्लियर कवर आप लोग स्लेब में देते हैं, यानी टॉप और बॉटम में, वो कम से कम आप लोगों का 15 मिलीमीटर होना चाहिए, यानी 15 मिलीमीटर से लेकर 30 मिलीमीटर तक आप लोगों का जो स्लेब में क्लियर कवर है या कंक्रीट कवर है वो आप लोगों ने देना होगा। अभी क्रैंक बार जब हम यूज करते हैं, द यूज ऑफ क्रैंक बार इन स्लेब और बीम टू रेजिस्ट
द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एंड मैनेज shear forces। अभी जो क्रैंक बार है ये हम क्यों लगाते हैं, ये सबसे आखिर में जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि क्रैंक बार हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो ये हम इसलिए क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं कि आप लोगों का जो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होगा, यानी जो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट जो सपोर्ट के करीब जो बेंडिंग होता है उसे हम नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं। सो जो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है और आप लोगों का जो मैक्सिमम जो shear फोर्स होता है उसको मैनेज करने के लिए हम क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी शॉर्ट रही लेकिन कंसेप्चुअल वीडियो थी, आप लोगों को समझने में आसानी हुई होगी। अगर अब भी आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन या सवाल हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।